हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर और आपके परिवार पर हमेशा लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे ज्येष्ठ मास के 13वें अध्याय की कथा और साथ में सुनेंगे युधिष्ठिर और नेवले की एक सच्ची कहानी और साथ में सुनेंगे ज्येष्ठ मास के कथा अध्याय 13वें में भगवान सूर्य के तेज से आचार्य ईश्वरपुरी, आचार्य रामानंद और निम्बका आचार्य का अभिवार और साथ में सुनेंगे स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। युधिष्ठिर और नेवले की कहानी। जब युधिष्ठिर ने महायुद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ कराया तब दूर दूर से राजा, ऋषि और विद्वान आए। यज्ञ बहुत भव्य था। हजारों लोगों को भोजन कराया गया और खूब दान दिया गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद अचानक वहां एक अजीब नेवला आया। उसका आधा शरीर सोने के जैसा चमक रहा था और आधा साधारण था। नेवला भूमि पर लेटने लगा, फिर हंसकर बोला, ये यज्ञ महान नहीं है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। युधिष्ठिर ने पूछा, इतना बड़ा यज्ञ होने पर भी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब नेवले ने एक कहानी सुनाई। गरीब ब्राह्मण परिवार की कथा। एक गांव में बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू थे। कई दिनों से उन्हें भोजन नहीं मिला था। बहुत कठिनाई से उन्हें थोड़ा सा सत्तू मिला। चारों ने उसे बराबर बांट लिया और खाने बैठे। उसी समय एक अतिथि उनके घर आया। भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि को भगवान माना जाता है। ब्राह्मण ने अपना हिस्सा अतिथि को दे दिया, लेकिन अतिथि की भूख शांत नहीं हुई। फिर पत्नी ने अपना हिस्सा भी दे दिया। फिर पुत्र ने, अंत में पुत्रवधू ने भी अपना हिस्सा दे दिया। चारों स्वयं भूखे रहे, लेकिन अतिथि को तृप्त कर दिया। उसी रात भूख के कारण उनकी मृत्यु हो गई। नेवला बोला, मैं वहां गया था। भोजन के कुछ कण जमीन पर गिरे थे। जब मैं उन कणों पर लौटा तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तब से मैं दुनिया भर के यज्ञों में घूम रहा हूँ ताकि मेरा बाकी शरीर भी सोने का हो जाए, लेकिन आज तक मुझे वैसा त्याग और दान कहीं नहीं मिला। कहानी की शिक्षा। सच्चा दान वही है जो त्याग और निस्वार्थ भाव से किया जाए। दान की महानता धन से नहीं, भावना से मापी जाती है। भूखे रहकर भी दूसरों को खिलाना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसीलिए नेवले ने कहा कि उस गरीब परिवार का छोटा सा दान भी युधिष्ठिर के विशाल यज्ञ से बड़ा था। तो अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास का 13वें अध्याय में भगवान सूर्य तेज से आचार्य ईश्वरपुरी, आचार्य रामानंद और निम्बका आचार्य का अभिवाद। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, महाराज देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को मंडलस्थ भगवान सूर्य का महत्व बतलाया। उसे आप बतलाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, ऋषियों, प्रयाग में जब देवगुरु बृहस्पति अपने आसन पर आसीन थे, उस समय देवताओं के साथ इंद्र ने भगवान सूर्य के तत्काल प्रसन्न होने के लिए जिस महात्म को बतलाया था उसे आप सुने। बृहस्पति ने देवताओं से कहा, देवगणों, बृहस्पति बिठू नगर में दात्र शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर प्रजापति ब्रह्मा को संतुष्ट किया। 5 वर्ष में भगवान प्रजापति संतुष्ट हुए और उन्होंने पुत्र, कन्या एवं पुनः पुत्र, इस प्रकार 3 संतान प्राप्त करने का वर प्रदान किया। दात्र शर्मा को 1 वर्ष के अंतर से तीनों संतानों उत्पन्न हुई। पुत्रों के लालन पालन से दात्र शर्मा बहुत आनंदित हुआ। धीरे धीरे वे बड़े होने लगे। दात्र शर्मा को इनके विवाह की चिंता होने लगी। तब इन लोगों ने उत्तम विवाह के लिए उसने गंधर्वपति तुम्बरू को हवन आदि से संतुष्ट किया। तुम्बरू ने आकर उनके मनोरथ की पूर्ति का वरदान दिया। दात्र शर्मा वधू और जमाता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, किंतु इन लोगों के विविध अलंकारों और धन वस्त्र आदि की प्राप्ति के लिए वे चिंतित हो गए। वे 60 वर्ष के हो गए थे। उसे पुनः धनपति कुबेर की विधिवत पूजा की। प्रसन्न हो भगवान कुबेर ने उसे बहुत धन दिया और स्वर्ण प्रदान करने वाली विद्या मंत्र भी उसे प्रदान किया। धीरे धीरे समय बीतने पर वे बीमार हो मरना आसन पर पहुंच गया। अपनी ये दशा देखकर उसने भगवान शंकर को स्तुतियों से संतुष्ट किया। भगवान शंकर ने 1 मास में ही उसे ज्ञान प्रदान किया। नम्र बुद्धि दात्र शर्मा ने रविवार के व्रत के द्वारा
मोह नाशक भास्कर की आराधना की। 5 वर्ष में उसके भक्ति भाव से संतुष्ट हो भगवान सूर्य ने कहा, वत्स, तुम क्या वर चाहते हो, कहो। इस पर दात्र शर्मा ने कहा, भगवान, आपको बार बार प्रणाम है, आप मुझे मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। भगवान सूर्य ने ज्ञानी द्विज दात्र शर्मा से कहा, विप्र, मोक्ष 4 प्रकार के हैं। तप से उत्पन्न सालोक्य, भक्ति से उत्पन्न सामीप्य, ध्यान से उत्पन्न सारूप्य और ज्ञान से उत्पन्न सायुजु। इन चतुर्विध मोक्षों के अधिष्ठाता परम परमेश्वर हैं। भगवान विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करने पर पुनः आगमन नहीं होता। विपेंद्र, तुमको सायुज मोक्ष की प्राप्ति होगी और मनवंतर पर्यंत तुम्हारा वे मोक्ष वर्तमान रहेगा। ऐसा कहकर भगवान भास्कर अंतर्ध्यान हो गए और विप्र को मोक्ष प्राप्ति का वर प्राप्त हो गया। सूत जी ने कहा, मुने, इस प्रकार चैत्र मास में देवादिदेव दिवाकर ने अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराया और कहा, बंग देश में अपने अंश से उत्पन्न होकर मैं देव कार्य संपन्न करूंगा। ये कहकर दिवाकर ने अपने मुख से तेज को उत्पन्न किया और अपनी भक्त सुकन्या जो द्विज पत्नी थी उसे कल्याण के लिए उसे प्रदान किया। दात्र शर्मा ब्राह्मण जिसने सूर्य की आराधना कर मोक्ष प्राप्त किया था, वही उस तेज से संपन्न होकर काव्यकर्ता के घर में ईश्वरीपुरी नाम से उत्पन्न हुआ। उसने वैदिक विप्रों को शास्त्रार्थ में जीतकर महान कीर्ति प्राप्त की। ऋषियों बृहस्पति ने जैसा मुझसे कहा था वैसा ही मैंने आपसे कहा। पुनः बृहस्पति द्वारा कही गई एक अन्य रमणीय कथा सुने। मायावती हरिद्वार नगरी में मित्र शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वे काव्य प्रिय, विद्यापरायण और रसिक था। हरिद्वार में कुंभ राशि पर बृहस्पति के आने पर महोत्सव के समय अनेक राजा उस स्थान पर आए। उस महोत्सव में अनेक अलंकारों से अलंकृत मित्र शर्मा एक असंख्य स्त्री पुरुष आए। वही दक्षिणाथ राजा कामसेन की चित्रानी नाम की एक कन्या भी आई। उसकी अवस्था 12 वर्ष की थी। उसे मित्र शर्मा ने बड़े ध्यान से देखा। श्रेष्ठ मित्र शर्मा को देखकर चित्रानी के हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गई। घर आकर वे उसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन भगवान भास्कर की श्रद्धा पूर्वक आराधना करने लगी। इधर मित्र शर्मा भी वैशाख मास में गंगा में स्नान कर जल के मध्य स्थित होकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने लगा। 1 मास बाद भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे मनोरथ पूर्ण होने का वर प्रदान किया। वे प्राप्त कर वे अपने घर लौट आया। चित्रानी ने भी भगवान भास्कर से अपने मनो अनुकूल वर प्राप्त कर लिया। राजा कामसेन को भी भगवान सूर्य ने स्वप्न में कहा कि तुम अपनी कन्या का विवाह मित्र शर्मा से कर दो। तब राजा ने ऐसा ही किया। विवाह के बाद दोनों ही भगवान सूर्य का प्रतिदिन व्रत रखते थे और ताम्र पात्र पर सूर्य यंत्र लिखकर रक्त पुष्पों से नित्य उनका श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन भी करते थे। उनकी अवस्था प्राय 100 वर्ष की हो गई, किंतु वे निरोग रहे। उनका जीवन देवमय हो गया। मृत्यु के अनंतर उन्होंने भगवान सूर्य की सामीप्यता प्राप्त की। इन्हीं के पुत्र रूप में कान्य कुब्ज में देवल ब्राह्मण के घर में भगवान सूर्य अवतरित हुए। ये ही काशी में रामानंद के नाम से विख्यात हुए। बाल्य अवस्था से ही ये ज्ञानी राम नाम जप प्रायण एवं राम भक्ति में रत थे। पिता माता का परित्याग कर ये राघवंदन जति की शरण में आए। उस समय भगवान सीतापति श्री राम उनके हृदय में सहसा विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान मित्रदेव सूर्यदेव के अंश से बलवान हरिभक्त रामानंद का अभिवाद हुआ। बृहस्पति ने पुनः कहा, देवेंद्र, ज्येष्ठ मास के सूर्य की रमणी कथा आप सुने। प्राचीन काल में सतयुग में अर्यमा नाम का एक विप्र उत्पन्न हुआ। वे धर्मशास्त्र परायण तथा वेद वेदांगों के तत्वों का ज्ञाता था। राजा श्राद्ध यज्ञ की पितृमती नामक की पुत्री उसकी पत्नी थी। वे अतिशय साध्वी थी। उसने धर्मशास्त्र परायण 7 पुत्रों को जन्म दिया। किसी समय उस बुद्धिमान ब्राह्मण आर्यमन ने हृदय में भली भांति विचार कर धन की कामना से अनेक प्रकार की उपासनाओं से भगवान भास्कर को प्रसन्न किया।
ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य ने उसे एक दिव्य मणि प्रदान की। उसके प्रभाव से एक प्रतिशत स्वर्ण मणि प्रतिदिन उत्पन्न होता था। उससे उस धन से धर्म कार्यार्थ, बापी, कूप, तड़ांग, सुंदर भवन आदि का निर्माण कराया। अंत में उसने सूर्य देव की कृपा से 1000 वर्ष तक निर्विघ्न जरा रहित जीवन बिताकर रमणीय सूर्य लोक को प्राप्त किया। वहां 1,00,000 वर्ष तक सूर्य रूप में निवास किया। देवेंद्र, इस प्रकार मैंने भास्कर के महात्म को आपसे कहा, इसीलिए देवताओं के साथ आप भी मंडलस्थ भगवान सूर्य की पूजा करें। ज्येष्ठ मास में देवताओं ने श्रद्धा संपन्न हो भगवान सूर्य की स्तुतियों में संतुष्ट किया। प्रसन्न हो भगवान सूर्य ने उपस्थित होकर कहा, देवगणों, द्वापर के अंत में श्री कृष्ण की आज्ञा से सूर्यदर्शन का जन्म होगा। वे निम्बादित्य, निम्ब का आचार्य नाम से प्रसिद्ध होगा और क्षीण होते हुए धर्म की रक्षा करेगा। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अब आप महात्मा निम्ब का आर्य का चरित्र सुने, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन से कहा था कि मेरी आज्ञा से आप देव कार्य संपन्न करें। मेरु के दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर देवताओं और ऋषियों से सेवित तरलांग नाम का एक देश है। वहां आप अवतरण होकर देव ऋषि नारद से उपदेश प्राप्त कर मथुरा, नैमिषारण्य, द्वारवती, सुदर्शन आश्रम आदि स्थानों में स्थित होकर धर्म का प्रचार करें। इस आदेश को ओम के द्वारा स्वीकार कर भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले भगवान श्री सुदर्शन पृथ्वी तल पर अवतरण हुए। पवित्र सुदर्शन आश्रम में भृगु वंश में उत्पन्न वेद वेदांग पारंगत अरुण नाम ने एक महामनस्वी द्विज श्रेष्ठ मुनि रहते थे। उनकी भार्या का नाम था जयंती। अरुण मुनि ने ध्यान द्वारा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तेज को धारण किया और उस तेज को पतिपरायणा जयंती देवी ने मन से धारण किया। उस तेज के प्रभाव से देवी जयंती चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगी। परम शुभ समय उपस्थित हुआ। दिशाएं निर्मल हो गई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में जब चंद्रमा वृषभ राशि पर स्थित थे, कृतिका नक्षत्र था, 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर थे, उस समय सायंकाल में मेष क्रम में जयन रूपी जयंती देवी से जगदीश्वर निम्ब आदित्य प्रादुर्भाव हुए, जिन्होंने इस विश्व को वेद धर्म में नियोजित किया। एक समय निम्ब का आचार्य के आश्रम में भगवान वशिष्ठ पधारे। उन्होंने कहा, मैं भूख से व्याकुल होकर आपके पास आया हूँ। जब तक आकाश में भगवान सूर्य स्थित हैं, तब तक ही मुझे भोजन करा दीजिए। विचित्र की इस बात को सुनकर निम्बकाचार्य ने कहा, भोजन दिया, परंतु भगवान सूर्य अस्ताचल पर पहुंच गए थे। तब निम्बका मुनि ने अपने तेज से भगवान सुदर्शन के तेज को निष्कासित कर निम्ब वृक्ष पर प्रतिष्ठित कर दिया। ब्रह्मा सूर्य के समान उस तेज को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और एक दूसरे सूर्य के समान उस बाल मुनि को दंडवत प्रणाम कर उसे संतुष्ट किया और बार बार साधुवाद देते हुए कहा कि आज से आप सारी पृथ्वी निम्बादित्य नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब सुनते हैं स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षण। ब्रह्मा जी बोले, कार्तिकेय, स्त्रियों के जो लक्षण मैंने पहले नारद जी को बतलाए थे, उन्हीं शुभाशुभ लक्षणों को बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। शुभ मुहूर्त में कन्या के हाथ, पैर, उंगली, नख, हाथ की रेखा, जंगा, कटी, नाभि, उरु, पेट, पीठ, भुजा, कान, जीवा, होंठ, दांत, कुपोल, गला, नेत्र, नासिका, ललाट, सिर, केश, स्वर, वर्ण और बोरों, इन सब के लक्षण देखें। जिसकी ग्रीवा में रेखा हो और नेत्रों के प्रांत भाग कुछ लाल हो, वे स्त्री जिस घर में जाती है उस घर की प्रतिदिन वृद्धि होती है। जिसके ललाट में त्रिशूल का चिन्ह होता है, वे कई हजार दासियों की स्वामिनी होती है। जिस स्त्री की राजहंस के समान गति, मृग के समान नेत्र, मृग के समान ही शरीर का वर्ण, दांत बराबर और श्वेत होते हैं, वे उत्तम स्त्री होती है। मेंढक के समान कुक्षी वाली एक ही पुत्र उत्पन्न करती है और वे पुत्र राजा होता है। हंस के समान मृदु वचन बोलने वाली, शहद के समान पिंगल वर्ण वाली स्त्री धन धान्य से संपन्न होती है। उसे 8 पुत्र प्राप्त होते हैं। जिस स्त्री के लंबे कान, सुंदर नाक और भौहें धनुष के समान टेढ़ी होती हैं,
वे अतिशय सुख का भोग करती हैं। तन्वी श्याम वर्णा मधुर भाषिणी शंख के समान अतिशय स्वच्छ दांतों वाली सनिग्ध अंगों से संबंधित स्त्री अतिशय ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। विस्तृण जंघाओं वाली वेदी के समान मध्य भाग वाली विशाल नेत्रों वाली स्त्री रानी होती है। जिस स्त्री के वाम स्तन पर, हाथ में, कान में, ऊपर या गले पर तिल अथवा मस्सा होता है, उस स्त्री को प्रथम पुत्र उत्पन्न होता है। जिस स्त्री का पैर रक्तवर्ण हो, ठेहनु बहुत ऊंचे ना हो, छोटी एड़ी हो, परस्पर मिली हुई सुंदर उंगलियां हो, लाल नेत्र हो, ऐसी स्त्री अत्यंत सुख भोग करती है। जिसके पैर बड़े बड़े हों, सभी अंगों में रोम हो, छोटे और मोटे हाथ हों, वे दासी होती है। जिस स्त्री के पैर उत्कट हो, मुख विकृत हो, ऊपर के होंठ के ऊपर रोम हो, वे शीघ्र अपने पति को मार देती है। जो स्त्री पवित्र, पतिव्रता, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की भक्त होती है, वे मानुषी कहलाती है। नित्य स्नान करने वाली, सुगंधित द्रव्य लगाने वाली, मधुर वचन बोलने वाली, थोड़ा खाने वाली, कम सोने वाली और सदा पवित्र रहने वाली स्त्री देवी होती है। गुप्त रूप से पाप करने वाली, अपने पाप को छिपाने वाली, अपने हृदय के अभिप्राय को किसी के आगे प्रकट न करने वाली स्त्री मंजरारी संज्ञक होती है। कभी हंसने वाली, कभी क्रीड़ा करने वाली, कभी क्रोध करने वाली, कभी प्रसन्न रहने वाली तथा पुरुषों के मध्य रहने वाली स्त्री गंधर्वी श्रेणी की होती है। पति और बांधवों के द्वारा कहे गए हितकारी वचन को न मानने वाली, अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने वाली स्त्री आसुरी कही जाती है। बहुत खाने वाली, बहुत बोलने वाली, खोटे वचन बोलने वाली, पति को मारने वाली स्त्री राक्षसी होती है। सोच, आचार और रूप से रहित, सदा मलिन रहने वाली अतिशय भयंकर स्त्री पिशाचिनी कहलाती है। अतिशय चंचल स्वभाव वाली, चपल नेत्रों वाली, इधर उधर देखने वाली लोभी नारी बानरी संज्ञक होती है। चंद्रमुखी, मदमत हाथ की संपन्न चलने वाली, रक्तवर्ण के नखों वाली, शुभ लक्षणों से युक्त हाथ पैरों वाली स्त्री विद्याधरी श्रेणी की होती है। वीणा, मृदंग, वंशी आदि वाद्यों के शब्द को सुनने तथा पुष्पों और विविध सुगंधित द्रव्यों में अभिरुचि रखने वाली स्त्री गंधर्वी श्रेणी की होती है। समंतु मुनि बोले, राजा, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्त्रियों के लक्षणों को स्वामी कार्तिकेय को बतलाकर अपने लोक को चले गए। तो ये थी आज की ज्येष्ठ मास कथा 13वें अध्याय की कथा, जिसको आपने श्रवण किया। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण।